लेकर मानव नेत्र, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कितने भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं और इनका क्या काम होता है और कैसे ये सब काम करते हैं और ये सब कैसे बने होते हैं, आज इनके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने दिख रही है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि जितने ये अंग है ये मानव नेत्र के अंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे मानव नेत्र का काम क्या होता है। तो मानव नेत्र सबको पता है, ये संसार को देखने में काम आता है, संसार को देखने, संसार को देखने में काम करती है। क्या करती है? संसार को देखने में काम करती है। तो इसमें ये कुछ भाग है, ये कुछ अंग है, मानव नेत्र के कुछ अंग है। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, आज बेहतरीन ट्रिक के साथ समझा देंगे एकदम मस्त से। एक ट्रिक है जिससे तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक को पहले समझेंगे हम, जिससे हम लोगों को अंग याद हो जाए। तो सबसे पहले ट्रिक है कि मांसपेशियां, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कॉर्निया, आइरिस, इनकी एक ट्रिक होती है मजनकी नाम से। मजनकी नाम से ट्रिक होते हैं। जितने भी आगे के पार्ट होते हैं सब मजनकी नाम की ट्रिक से आ जाते हैं। कौन सी ट्रिक से? मजनकी नाम से। कैसे आ जाते हैं? देखो, मजनकी नाम याद रख लेना, बहुत सरल है। मजनकी, मजनकी से सबसे पहले मांसपेशियां, मांसपेशियां, इस बार जैसे जलीय द्रव, जलीय द्रव, फिर आता है नेत्र तारा। नेत्र तारा का दूसरा नाम भी होता है जिसका बोलते हैं पुतली, यानी कि प्यूपल बोलते हैं, पुतली, पुतली या नेत्र तारा। एक है बात, कहां से आती है? कॉर्निया, फिर आई से आती है आइरिस, आइरिस। अब ये सब बताएंगे इनका क्या काम होता है, ये कहां कहां पे होती है, भाई सब सीक्वेंस में एकदम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रिक याद करते हैं मजनकी। मजनकी यानी मांसपेशियां, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कॉर्निया और आइरिस। हो गई याद? आगे देखो, ये हो गई आगे के अंग, आगे के आंख है, आपके आगे के अंग याद करने की ये ट्रिक क्या है? मजनकी। ठीक है, अब पीछे के भी अंग होते हैं कुछ, उनके बारे में भी एक ट्रिक, डगर पाव। डगर पाव देखो, डगर पाव, क्या होती है? डकर पाप। डकर पाप कैसे याद रखियो? डी से होती है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। के से होती है कोराइड। ए इधर देखो, के से कोराइड, रा से रेगना, पी से होती है पीत बिंदु, पीत बिंदु। ए से होती है अन्य बिंदु, पी से होती है प्रकाश राय, प्रकाश सराय। ठीक है, अब सबके बारे में समझेंगे, क्या दृढ़ पटल होता है, क्या प्रकाश सराय होती है, पूरा सीक्वेंस में समझेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी ट्रिक होगी क्या हुई? आगे की तरफ मजनकी, पीछे की तरफ डगर पाव। मजनकी भी याद होगी, डगर पाव से सारे बिंदु एक सीक्वेंस से याद होंगे। ऊपर से लिखियो नीचे तक, ऊपर से लिखना है नीचे तक, और बीच में तुम्हें द्रव दिख रहा है, इसको बोलते हैं काचाप द्रव। बस ये याद रख लेना। ठीक है, काचाप द्रव बीच में, सबसे पहले मजनकी, बीच में होता है काचाप द्रव, उसके बाद डगर पाव। ठीक है, अब यहाँ से चालू करते हैं दृढ़ पटल से, फिर कोराइड, फिर आगे देखो। तो सबसे पहले दृढ़ पटल, क्या होती है? दृढ़ पटल, ये सबसे बाहर की परत होती है, ये देखो दिख रही है, ये इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ये आंख की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी के साथ साथ कठोर भी होती है। ये क्या करती है? आंख की सुरक्षा करती है, जैसे कोई चीज लग गई है तो ये सहन कर लेती है इसको। ठीक है, तो ये सबसे क्या है? ये खोखला गोला है। क्या है ये? खोखला गोला। खोखला गोला के साथ साथ इसका जो व्यास होता है, यानी ये जो व्यास होता है ये 25 mm का होता है। कितना होता है? 25 mm का। ठीक है,
एक बात ये नेत्र के भागों की सुरक्षा करता है। ये देखो जिस पे नेत्र है, लेंस है, ये क्या करेगा, नेत्र के भागों की सुरक्षा करता है जिससे हमारी आंख फूटे ना, वरना फूट गई फिर तुम समझ सकते हो क्या होता है। ठीक है, आगे देखो ये है कोराइड। कोराइड ये 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3। सबसे पहले दृढ़ पटल, फिर कोराइड, फिर रेटिना। बीच वाली कोराइड होती है, इसका नाम क्या होता है? कोराइड। ठीक है, अब कोराइड का एक नाम और होता है रक्त पटल। क्या होता है? रक्त पटल। ठीक है, क्या होता है? कोराइड और रक्त पटल। कोराइड और रक्त पटल, इसका काम क्या होता है? देखो ये काले रंग की झिल्ली होती है। कैसी होती है? काले रंग की, जो बीच में लगी होती है काले रंग की झिल्ली होती है। ठीक है, काले रंग की झिल्ली के साथ साथ ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित। कौन करती है प्रकाश को अवशोषित? कोराइड। कोराइड क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। आगे देखो, आगे आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आगे कार्निया। कार्निया कहाँ होते? कार्निया देखो, कार्निया ये हो सबसे बाहर वाली, यहाँ चालू होते हैं। ये देखो आंख है, आंख का उभरा हुआ भाग, ये देखो उभरी हुई है, तो ऐसे बोलेंगे आंख का उभरा हुआ भाग क्या होता है? कार्निया। और ये पता है कैसी होती है? पारदर्शी होती है। क्या होती है? पारदर्शी। देखो कार्निया कैसी है? पारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है। कैसा होता है? पारदर्शी उभरा हुआ भाग। जो प्रकाश जाता है, यानी सूर्य की किरणें जाती हैं तो यहीं से जाती है, यहीं से ऐसे से सूर्य की किरणें जाती है। ठीक है, समझ गए? ये कैसी है? पारदर्शी। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया कैसी है? पारदर्शी भाग है। और प्रकाश किरणें कहां जाती है? आंख की कॉर्निया से अंदर जाती है। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश का प्रवेश द्वार है, किरणों का अपवर्तन करता है। तुम्हें पता है जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखो ये किरण है, सूर्य की किरण, ये कोई माध्यम है, अंदर कोई माध्यम है, जल माध्यम है, जलीय द्रव है, तो ये क्या करेगी? प्रकाश का अपवर्तन कर देगी, यानी प्रकाश को समेट के एक जगह दे देगी। ठीक, अगला भाग है आइरिस। आइरिस जिसको बोलते हैं पर्दा का। आइरिस देखो यहाँ पे काला काला पर्दा दिखता है, काला, ये रंगीन पर्दा होता है। किसी पे काला होता है, किसी ब्राउन, जिसको बोलते हैं भूरी आंखें, किसी की ब्लू आंखें, ब्लू आईज होती है, गाना भी है ब्लू आईज। ठीक है, तो समझ जाइए ब्लू आईज कहाँ होती है? यहाँ पे। समझ गए? ब्लू आईज क्या होती है? यानी किसी के पर्दा भी होता है जिसको बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस रंगीन भाग होता है। क्या होता है? ये जो होता है ये रंगीन भाग होता है, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का ब्लू, यानी नीला नीला तो होता है। ठीक है, ये रंग बिरंगा भी होता है। क्या होता है? ये रंग बिरंगा और रंग बिरंगा भाग होता है। ठीक है, रंग बिरंगा या काला या भूरा होता है। ठीक है, आगे आता है पुतली। पुतली नेत्र तल, तो अपनी आंख में देखो, एक बीच में छोटा सा एकदम पारदर्शी छेद देखने को मिलेगा, बिल्कुल बीच में। ठीक है, जो काला काला पर्दा होता है वो तो होता है क्या? आइरिस। और बीच वाला क्या होता है? एक छोटा सा भाग होता है पुतली। पुतली काम क्या होता है? देखो ये आइरिस के मध्य होती है। देखो ये आइरिस है, ये आइरिस के मध्य स्थित होती है। ये क्या है? पुतली है। ये कहाँ होती है? आइरिस के मध्य स्थित होती है, आइरिस के मध्य स्थित होती है पुतली का नाम। इसका काम क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस का एक काम बहुत अच्छा होता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि अपनी आंख में ज्यादा प्रकाश नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? जब ज्यादा प्रकाश जाता है तो ये जो आइरिस होती है ना, ये पुतली को ढक लेती है। ये छोटी बड़ी होती रहती है, इसमें छोटा बड़ा होने का गुण होता है। ये जो आइरिस है ये प्रकाश को ढक लेती है। तुम कभी धूप में निकलना तो बीच वाला छोटा सा ये क्या होता है? नेत्र तारा। जब तुम धूप में जाओगे तो नेत्र तारा छोटा हो जाएगा, और जब तुम छांव में आ जाओगे तो ये नेत्र तारा बड़ा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो ये कॉर्निया है, आइरिस होती है, आइरिस क्या करती है? ये नेत्र तारा को ढक लेती है, इससे प्रकाश कम जाए, वरना ज्यादा प्रकाश जाएगा तो आंख फट भी जा सकती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, पुतली का आकार आइरिस पर निर्भर करता है। ये बता चुके, जो पुतली का आकार होता है ये छोटी होगी, कब बड़ी होगी? ये आइरिस निर्भर करती है, आइरिस छोटी और बड़ी होती है।
आगे ये नेत्र लेंस होता है, ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का काम क्या होता है? ये प्रतिबिंब को बनाने में मदद करता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा लेंस से बनते हैं, तुमको पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब किस चीज से बनते हैं? लेंस से। तो पूछी जाए मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो तुम क्या बताओगे? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, जो ये लेंस होता है बना किस चीज का होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, ना कि कांच का बना होता है। वैसे लेंस हमने लोग देखे कांच के बने होते हैं, लेकिन जो आंख में लेंस होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये जेली के समान होता है। जेली में टॉफी देखी, जेली एकदम रबड़ी ऐसी होता है, वैसे ही बना होता है। ठीक है, जेली के समान कैसा होता है? पारदर्शी। लेंस तो पारदर्शी होते ही है, सबको पता है। इसका अपवर्तनांक भी होता है 1.44। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। अब आगे बात करते हैं पश्चिमावी मांसपेशियां। पश्चिमावी मांसपेशियां ये होती हैं, ये देखो, ये दिख रही हैं, ये मांसपेशियां होती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियां। इनका काम होता है, जो ये लेंस है इनको टिकाए रखना, वरना अगर ये ना हो, तुम ये समझोगे ना हो तो लेंस गिर जाएगा। तो इनका काम क्या होता है? लेंस को टिकाए रखना। क्या होता है? लेंस को टिकाए रखना, लेंस को टिकाए रखना या साधना। ठीक है, ठीक है। अगला का है लेंस की फोकस दूरी कम या ज्यादा करना। जो लेंस की फोकस दूरी है ये क्या करती? कम या ज्यादा करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यहाँ से प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये कम ज्यादा इसलिए करती है क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ही बने। कहाँ बने? रेटिना पर ही बने। अभी रेटिना क्या होता है आगे देखते हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। आगे देखो रेटिना क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रेटिना का दृष्टिपटल। ठीक है, आता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टिपटल। ये क्या है? आंतरिक भाग है। ये देखो, ये सबसे आंतरिक भाग होता है। तीन हमने बताया कि तीन, ये सबसे आंतरिक भाग होता है, जिसको बोलते हैं रेटिना। इसी का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। क्या होता है? दृष्टिपटल, यानी कि देखने वाला। ठीक है, ये क्या करता है? दृष्टि नाड़ियों से बना होता है। देखो ये क्या होता है? दृष्टि नाड़ियों से बना होता पर्दा होता है। ये सब पर्दे हैं, ये दृष्टि नाड़ियों से बना पर्दा है। कैसे नाड़ियों से पर्दा है? दृष्टि नाड़ियों से बना पर्दा है। ठीक है, प्रकाश की दो संवेदी कोशिकाएं होती हैं। जो ये पर्दा है इसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार। कौन कौन सी? एक शंकुआकार, एक दंडवाकार। कौन सी? एक शंकुआकार होती है, एक दंडवाकार होती है। जितने भी हम रंग देखते हैं ना किसी चीज का रंग, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, ये इन्हीं की वजह से दिखती है शंकुआकार कोशिकाओं की वजह से। शंकुआकार कोशिकाओं की वजह से, क्योंकि ये जो पर्दा होता है इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? शंकुआकार या दंडवाकार, दोनों होती हैं। ठीक है, तो शंकुआकार की कोशिकाओं का काम होता है कि हमको रंग दिखाना। क्या करना? रंग दिखाना। दूसरा दंडवाकार कोशिकाओं में क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता की सुग्राह्यता को तय करना। प्रकाश की जो तीव्रता है सुग्राह्यता की तय करना। जितनी ज्यादा कोशिकाएं होगी उतनी ही ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी। समझ गए? तो तुमने देखा होगा जो मुर्गा है, मुर्गा 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 सुबह उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसमें दंडवाकार कोशिकाएं कम पाई जाती है। क्यों उठ जाता है? दंडवाकार कोशिकाएं कम पाई जाती है। जरा सी धूप निकलती है, वो हाल समझ लेता दिन हो गया, बहुत भयंकर वाला, तो हाल उठ जाता है। ठीक है, तो ये मुर्गा को छोड़ो, मुर्गा दिया ये तुम्हारे नहीं आएगा, लेकिन देखना जरूर आएगा। अगला देखो प्रकाश तंत्रिका। प्रकाश तंत्रिका तुम्हें लास्ट में मिलेगी सबरी, जहां से क्या होता है ये सीधा मस्तिष्क में पहुंचती। कहां पे पहुंचती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पहुंचकर संदेश देती है कि हाँ ये क्या है, देखते हैं ये गेट लगा है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये देखा मार्कर मैंने। आंख सबसे पहले कहाँ जाएगा? नेत्र तारा होते हुए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, फिर ये है कि दर्शन नाड़ियों के जरिए से मस्तिष्क फिर प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या संदेश पहुंचाती है। मस्तिष्क तक जाती है ये। तो अगला भाग आया अंध बिंदु। अंध बिंदु कहाँ होता है?
इस जगह पर, जहां से प्रकाश की नाड़ियां, रेटिना जो नाड़ियां होती मस्तिष्क की तरफ जाती हैं, वहीं पे होता है अंध बिंदु। इस बिंदु पे प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, क्योंकि प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सुग्राह्यता शून्य होती है और दृश्य नाड़ियों के पास गई, दो दृश्य नाड़ियां उन्हीं के पास से जाती है। आगे देखो सुग्राह्यता, पीठ बिंदु। पीठ बिंदु क्या होता है? ये रेटिना के हमेशा केंद्र पर मिलेगा। यहाँ पे रेटिना है, ये इसका चालू और केंद्र यहाँ पे मिलता है पीठ बिंदु, यहाँ होता है रेटिना के केंद्र में। सुग्राह्यता सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ से प्रकाश जाएगा और सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा? केंद्र पे। यहाँ पे सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है प्रकाश की। क्या होती है? सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखना, पीठ बिंदु से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और अन्य बिंदु से प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। आगे देखो जली द्रव। जो जली द्रव होता है ये कहाँ होता है? देखो जली द्रव कार्निया और लेंस के बीच में होता है। ये होती है अपनी कार्निया, ये क्या होती है? कार्निया, वही पारदर्शी वाला भाग कार्निया, और ये होता है लेंस। इसके बीच में भरा होता है, क्या भरा होता है? जली द्रव। कार्निया और बीच में ये कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन पारदर्शी। अपवर्तनांक इसका 1.33 होता है और ये नेत्रोद भाग, ये जो भाग में जिस भाग में भरा रहता है ना जली द्रव, इसको बोलते हैं नेत्रोद भाग। कौन सा? नेत्रोद भाग। ठीक है, अगला आ जाएगा काचाभ द्रव। काचाभ द्रव का अपवर्तनांक सेम होता है 1.33। ठीक है, ये काचाभ कक्ष, ये पूरी आंख का बीच का गोला, उसे बोलते हैं काचाभ कक्ष। इसमें क्या भरा रहता है? ये क्या है? काचाभ कक्ष, इसमें भरा रहता है काचाभ द्रव। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो लेंस और ये कौन सा भाग है? रेटिना के बीच में। तो यहाँ से आंख के पूरे भाग खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया।